हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम परचेस ऑर्डर के बारे में जानकारी लेंगे। परचेस ऑर्डर में भी कंपनी वाइज परचेस ऑर्डर और कैटेगरी वाइज परचेस ऑर्डर, ये दो ऑर्डर्स हम देखेंगे। कंपनी वाइज ऑर्डर जब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का ऑर्डर निकालना है तब यूज़ करते हैं, और कैटेगरी वाइज ऑर्डर अगर किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी का ऑर्डर निकालना है, यानी कि कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक, तो उस टाइम पे कैटेगरी वाइज ऑर्डर यूज करते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर निकालने के हमें डिस्प्ले, इसके बाद परचेस ऑर्डर और प्रिपेयर ऑर्डर, इस मेनू में आना होगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए ये कंपनी वाइज ऑर्डर है और ये कैटेगरी वाइज ऑर्डर है। तो हम पहले कंपनी वाइज में देखेंगे। इसमें आने के बाद हमें यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करना है। अभी एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे सिप्ला लिमिटेड सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऑर्डर का डेट है आज का। यहाँ पे अगर आपको सिप्ला कंपनी के लास्ट 5 डेज के जितने भी प्रोडक्ट सोल्ड हुए उतने ही कंसीडर करने, तो यहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं। फिलहाल हम उसको 0 रखते हैं, इसको बाद में फिर से देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है कि जो बिलो मिनिमम लेवल स्टॉक गया है वही चाहिए, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऑल ले सकते हैं। अभी हम ऑल लेंगे, फिर से हम ये ऑप्शन भी चेक करेंगे। तो आगे चल के यहाँ पे देखिए सॉर्टिंग कैसे चाहिए, तो हम अभी प्रोडक्ट नेम के ऊपर लेते हैं। तो ये देखिए हम जनरेट को एंटर कर देते हैं, तो ये ऑर्डर यहाँ पे जनरेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए करीबन हमें 1600 के ऊपर आइटम दिख रहे हैं, क्योंकि सिप्ला कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमने फिल्टर में कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। अभी हम एक एक फिल्टर अप्लाई करके देखेंगे इसका कैसे यूज करते हैं। तो हम फिर से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले ऑल की जगह, सॉरी, ये कंसिडर ओनली द प्रोडक्ट सोल्ड इन लास्ट 10 डेज लेते हैं। तो इससे क्या होगा, तो 1600 जो प्रोडक्ट आए थे इसकी जगह सिर्फ देखिए 4 ही प्रोडक्ट आ गए, बराबर। तो जो 10 दिन में सेल हो गए उतने ही सब प्रोडक्ट यहाँ पे बच गए। तो हम अभी इसमें से ऑर्डर निकाल सकते हैं, जितने चाहे जितने प्रोडक्ट हमें चाहिए उतने ही। इसके बाद में इसमें भी समझो हमें बिलो मिनिमम ऑर्डर लेवल क्वांटिटी स्टॉक वाले प्रोडक्ट चाहिए, तो ये भी हम फिल्टर साथ में लगा सकते हैं। तो इसमें से भी देखो, तो और भी प्रोडक्ट जो है मिनिमम लेवल के नीचे नहीं गए थे स्टॉक, वो भी निकल गए। अभी यहाँ पे बचे सिर्फ जो स्टॉक मिनिमम लेवल के नीचे गए वो, और जो हमने लास्ट 10 दिन में सेल किए थे वो प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम इसको 0 रख देते हैं और यहाँ पे बिलो मिनिमम लेवल वाले ले लेते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे तो करीबन 5-6 आइटम हमें दिख रहे हैं। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट के ऊपर कर्सर मूव करेंगे तो इसका जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो यहाँ पे नीचे दिखता है। ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ये हमने ऑलरेडी ऑर्डर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है नीचे देखिए, राहुल एंटरप्राइज को दिया हुआ है ऑर्डर में 5 क्वांटिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी भी दिख रहा है कि कौन से प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है। तो अभी हमने यहाँ पे जो मिनिमम लेवल के नीचे गए थे वही प्रोडक्ट लिए, तो वो कैसे पता चलता है। तो ये देखिए मिनिमम लेवल हमें दिख रहा है, ये प्रोडक्ट पे जैसे कर्सर लेते हैं तो री ऑर्डर लेवल ये इसका मिनिमम लेवल है। तो इसका देखिए 50 है, तो हम 50 के नीचे इसका स्टॉक है, इसलिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। अभी कोई कोई प्रोडक्ट अर्जेंट रहता है, किसी कस्टमर ने समझो बोला रहता है ये अर्जेंट है मुझे मंगाओ, तो हम उसको मार्किंग भी कर सकते हैं। मार्किंग करने के लिए अभी समझो सिप्लॉक्स 250 अर्जेंट है, तो अल्ट और 8 ये बटन दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, तो अल्ट 8 प्रेस करेंगे तो इसको ये देखिए स्टार आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमें समझेगा कि ये अर्जेंट किसी ने मंगाया हुआ प्रोडक्ट। इसके बाद में यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, और प्रोडक्ट चाहिए तो F3 बटन दिया हुआ है। ये देखिए इसमें से हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट है इसमें से भी हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। समझे हमें सिप्लॉक्स IV चाहिए 3 क्वांटिटी, तो ये देखिए वो ऐड हो गया यहाँ पे। इसके बाद ऑटो क्वांटिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर समझो आपको F5 प्रेस करेंगे, सिलेक्टेड प्रोडक्ट को ही ऑटो क्वांटिटी लिखना है, तो वो कैसे सिलेक्टेड, हमें समझो इसको चाहिए तो इसको A लिखना है यहाँ पे, और इसको चाहिए इसको भी A लिखेंगे। तो क्या होगा कि जिनको भी हम A लिखेंगे, मतलब A मतलब ऑटो, तो उन्हीं प्रोडक्ट का ऑटो क्वांटिटी
कैलकुलेट करेंगे तो F5 प्रेस करके सिलेक्टेड, तो ये देखिए ये 13 और इसका 5, तो ये 13 कैसे आ गया? तो हमारे पास इसका क्वांटिटी देखिए 20, मतलब 2 स्ट्रिप है, और हमारा रिफिल लेवल कितना है 150, मतलब 15 स्ट्रिप का है। तो 15 में से 2 स्ट्रिप माइनस करके इसने 13 का ऑर्डर यहाँ पे निकाला है। अगर आपको सभी प्रोडक्ट को ऑटो ऑर्डर चाहिए तो F5 प्रेस करके हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए सभी प्रोडक्ट का ऑटो ऑर्डर क्वांटिटी इसने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हम ऑटो ऑर्डर कर सकते हैं। फिल्टर, फिल्टर का भी ऑप्शन है, समझो अभी हम इसमें से इसका क्वांटिटी निकाल देते हैं, इसका भी निकाल देते हैं। अभी हमें सिर्फ जो प्रोडक्ट्स है जिसको ऑर्डर क्वांटिटी डाला हुआ है वही चाहिए, तो वो प्रोडक्ट हम F8 से फिल्टर लगा के देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ऑर्डर क्वांटिटी जो है, यहाँ पे आइटम्स विथ ऑर्डर क्वांटिटी ओनली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑल ही रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि बाकी के जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ से निकल गए जिनको हमने ऑर्डर क्वांटिटी नहीं लिखा था। अभी हम फिर से वो फिल्टर हटा देते हैं, F8 प्रेस करके यहाँ पे ऑल लेते हैं, यहाँ पे भी ऑल लेते हैं। अभी ये जो प्रीवियस प्रोडक्ट्स दिए है ऑर्डर को, ये भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी दिया है, तो इसको भी हम F8 करके फिल्टर लगा सकते हैं। तो इसमें हम समझो इस सबसे पहले ऑर्डर क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट लेते हैं और आइटम्स नॉट ऑर्डर अर्लियर ये ऑप्शन लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट को हमने ऑर्डर क्वांटिटी लिखा है वो ही प्रोडक्ट बचेंगे, और जो हमने प्रीवियसली ऑर्डर में दिए हुए वो भी प्रोडक्ट निकल जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, तो ये देखिए पिंक कलर में दिख रहा था वो भी प्रोडक्ट निकल गया। इस तरीके से आपको जैसे चाहिए वैसे आप फिल्टर लगा सकते हैं। ये ऑर्डर प्रिंट करने के लिए देखिए अल्ट की बटन दिया हुआ है। इसमें भी दो ऑप्शन है कि एक तो ऑल प्रोडक्ट्स प्रिंटिंग में चाहिए या जिसको ऑर्डर क्वांटिटी लिखा है उतनी चाहिए। इसके बाद में सेव ऑर्डर के लिए देखिए F7 बटन है, F7 प्रेस करके ऑर्डर सेव करके रख सकते हैं। ये हो गया सेव। इसको दोबारा ओपन करने के लिए F12 बटन है, यहाँ पे हमें परचेस ऑर्डर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एडिट व्यू या डिलीट प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम एडिट में जाएंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, आज के डेट के ऑर्डर देख लें। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ये ऑर्डर दिख रहा है। हमने कोई सप्लायर असाइन नहीं किया था इसलिए सप्लायर का नाम नहीं आया। अगर यहाँ पे हम सप्लायर असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसको दोबारा सेव करेंगे, सप्लायर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। ये देखिए फिर से हम ओपन करेंगे। इसको अगर डिलीट करना है तो डिलीट बटन दिया हुआ है नीचे, उसको क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद में प्रिंट निकालना है दोबारा से तो प्रिंट का भी बटन है, तो फिर अल्ट पी बटन दबा के भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अभी फिर से बाहर आ जाते हैं। तो ये आपके कंपनी वाइज ऑर्डर के जो भी ऑप्शन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अभी यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखेंगे। कैटेगरी वाइज में सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको कंपनी की जगह कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपको एलोपैथिक के ऑर्डर निकालने हैं या कॉस्मेटिक के निकालने थे, सिर्फ कॉस्मेटिक सिलेक्ट कीजिए। जनरल प्रोडक्ट की निकालना है या जेनरिक की निकालना है तो वो कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे इस कंपनी वाइज ऑर्डर हमने देखी, सभी सेम ऑप्शंस इसमें आपको मिलेंगे, आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने कंपनी वाइज और कैटेगरी वाइज ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानकारी देख ली, और वो ऑर्डर के अंदर जो भी ऑप्शंस थे वो भी हमने देख लिए। धन्यवाद।